हेलो कैंसर, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, वेयर दिस कनेक्शन इज़ गोइंग। आपका लव लाइफ जो है इस वक्त क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिएगा आंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो वहाँ पे काफ़ी एक्सक्लूसिव पर्क्स होते हैं, जैसे कि आपको लव रीडिंग्स काफ़ी इन डेप्थ में मिलेंगे, प्लस जो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हैं। प्लस आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो 1-on-1 बेसिस में सुनती हूँ, देन आई गिव यू सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम। सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के साइड से ना काफ़ी ग्राउंडेडनेस दिखाई दे रही है। आई वुड से यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे अभी जो बात है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की जो टॉपिक है उस लेवल पे ये कनेक्शन है, ना ही के इमोशनल इसमें मतलब प्यार के बाद का जो स्टेप होता है इट इज़ मोर अबाउट कि लॉन्जेविटी कितनी है, कमिटमेंट है क्या, ट्रेडिशनल अगर आप मैरिज का सोच रहे हैं वो पॉसिबल है क्या। सो ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाउंडेशन, सो वो सारी की यहाँ पे मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, विच इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ लव। मतलब आप कनेक्ट हुए, प्यार हुआ, उसके बाद क्या? ओके, इज इट अ कैजुअल रिलेशनशिप? नो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीरियस कनेक्शन हेयर। सो बहुतों के लिए मैरिज सिचुएशन भी हो सकता है। सो आई सी दैट योर पर्सन इज़ लाइक, आप दोनों के एलिमेंट सेम है। देन यहाँ पे वाई दिस स्ट्रेस इज, दोनों का चाहना तो सेम है, स्ट्रेसफुल कहाँ, ये बीच में अड़ंगा क्या आ रहा है एक्चुअली। ओके सो कैंसर, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस या स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस हो, जिस वजह से जो दिल का एलिमेंट है, इमोशनल हर्ट एलिमेंट है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा हक, ड्यूटीज़, काम, करियर, पैसा, घर की जिम्मेदारियाँ, या फिर दैट इज़ लाइक इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर। अगर आप लॉन्जिविटी देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं इस पर्सन के साथ में, तो चाहते तो दोनों सेम है कि एक साथ रहा जाए फ्यूचर में, लेकिन दिस 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो कुछ जो है ठीक नहीं है दिल के मामलों में। डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, ये सारा चीज़ हो चुका है जिससे उभरने की ज़रूरत है। कभी कभी हम उस पर्सन को अपने लाइफ में रखने के लिए इतना फोकस हो जाते हैं कि कहाँ किसको क्या चीज़ हर्ट हो जा रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सो देयर इज़ एन इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में है, ओवर थिंकिंग है अबाउट दिस सैडनेस, रिग्रेट। ये अभी क्या है ये मैं नहीं डिस्कस आउट करूँगी, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए रीज़न डिफरेंट रहेगा। बट सम काइंड ऑफ लॉस, इमोशनल दुख, लॉस इस कनेक्शन का हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, या फिर ओवरऑल पास्ट लव लाइफ से आना, सो वो हो सकता है। तो एक ठहराव का माहौल बना हुआ है अभी आप दोनों के बीच में विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ अ फैक्टर व्हाई दिस वेटिंग गेम इज़ गोइंग ऑन। होपफुलनेस है दोनों के साइड से ही कि एक्सपेंशन चाहिए, बट एक परफेक्ट टाइमिंग, समथिंग नीड्स टू हैपन। जैसे कि मैं एक परफेक्ट टाइम का, या फिर मेरे एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये लव लाइफ जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग, सम अदर फैक्टर एज वेल। शायद से फाइनेंसेस, शायद से कमिटमेंट, शायद से प्रॉपर्टी, पैसा, ये भी हो सकता है, या फिर घर वालों का हाँ बोलना, ना बोलना, सो ये भी हो सकता है। सो दिस वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन, इस ये जो परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट कुछ और चीज़ का मुकम्मल होना ताकि ये कनेक्शन आगे बढ़े। ये दिल का मिलन भी हो सकता है, ये डिसअपॉइंटमेंट का जाना भी हो सकता है कि वो पहले जाना ज़रूरी है ताकि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। सो ये पर्सन तो काफ़ी नर्चरिंग मोड में है, काइंड, जनरस, नर्चर, काफ़ी रिसोर्सफुल भी हैं, अपने ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना,
ओवरऑल अपने लाइफ में भी और इस रिलेशनशिप के लिए भी। आपके साइड से भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक नया आगाज़, थोड़ा सा स्लो है आपकी एनर्जी कैंसर। जैसे कि ये पर्सन जितना सरेंडर कर चुके हैं, दे चुके हैं या देने के मतलब मन बना चुके हैं या दे रहे हैं, आप उसमें अभी शुरुआत कर रहे हैं, या फिर एक नया लेवल ऑफ कमिटमेंट, नया अपग्रेडेशन ऑफ दिस लव, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। सो इट कैन बी लाइक गिविंग मोर टाइम इन टू द रिलेशनशिप। ओके, सो ये कुछ भी हो सकता है, जो कुछ एक टैंजिबल एफर्ट्स या पोटेंशियल देखना। एंड आप स्लोली इस रिलेशनशिप में प्रोसेस, सारे प्रॉस एंड कॉन्स ध्यान में रखते हुए, नफ़ा नुकसान ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड ये पर्सन उल्टा घुस चुके हैं ये कनेक्शन में, ये आपको दिखे ना दिखे, बट दे हैव टोटली फॉलन फॉर यू। अभी बात है कि जो चैलेंजेस आ रही है इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म सिक्योर करने में, आप दोनों के बीच का मतभेद हो सकता है, आप दोनों के बीच का कुछ दिल का नॉट फुलफिलिंग वाला मामला हो सकता है, किसी को कुछ बात चुभा या कुछ दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो हो सकता है जो चैलेंज है। किसी का फाइनेंसिस चैलेंज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम करियर या अपने ट्रेडिशनल चीज़ों में दिया जा रहा है, या फिर ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग, थॉट प्रोसेस, वो इस रिलेशनशिप के आड़े आ सकती है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी इस रिलेशनशिप में के आड़े में आ सकती है। जैसे कि ये प्यार ऐसा ही होना चाहिए, ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट लव, शायद से एक पर्सन को ऐसा है, दूसरे पर्सन क्वाइट ओपन है, दे वांट टू एक्सप्लोर एंड गो स्लो। सो अभी जो अच्छा जो चीज़ होगा, व्हाट विल गो बेटर इन दिस कनेक्शन इज़ कि थोड़ा सा ठहराव देके इस कनेक्शन को, आप जो अगला एंगल है वो भी समझे आप दोनों। विद द हैंगमैन, जस्ट गिव इट अ पॉज। शायद से ये पॉज में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी है, सैडनेस है, तो कुछ चीज़ को लेके स्ट्रेस आउट हो रहा है, वो इंटरनल डिसअपॉइंटमेंट किसी चीज़ को लेके किसी एक पर्सन या आप दोनों को है। सो उसको थोड़ा सा ठहराव देना, पॉज देना, ताकि पता चले कि एक्चुअली नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। प्लस उस पॉज में कुछ अलग नज़र आना जो आपने कभी तक देखा नहीं था। देखिए, अगर आप दोनों ना इस कनेक्शन को टोटली फ्लिप करके समझे, देखे, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस कनेक्शन और ऑफ दिस पर्सन। सो कुछ ऐसा चीज़ है जो आप में से किसी एक से या दोनों से मिस आउट हो रही है। बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं और लगता है कि अरे ये खामी है हमारे रिलेशनशिप में या अब हमारे पार्टनर में या हम में। सो बट जो खामी है, एट टाइम्स इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि जो खामी है वो शायद से उनके लिए उनके पास नहीं है तो खामी लग रही है, बट आपके पास वो है, और आपके पास जो नहीं है, योर पार्टनर कैरीज दैट। ओके, इट लुक्स लाइक आपके पार्टनर, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैंसर, आप या आपके पार्टनर कोई तो एक फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, करियर, फाइनेंसेस, लाइक बहुत स्टेबल है, एंड घर का भी केयर रखना, नर्चर करना, ये सब उनके आदतों में है। सो पॉजिटिव साइड्स भी हैं। सो सिर्फ उनका भी साइड समझे, या फिर ये जो मन मुटाव है उसका बैकग्राउंड का जो रीज़न है वो भी समझे। अगर पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, उसको अपने इस प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में मत लाए, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में ना लाए, क्योंकि वो आपके दोनों ही साइड से पेंटिकल्स की एनर्जी है। सिर्फ एक जूनियर है, एक मैनेजर है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल के हिसाब से। सो पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को अभी ना लाएं, अभी नए तरीके से इस कनेक्शन को देखें और समझें। ऑपोजिट पर्सन का भी पड़ला देखें, कितना उनकी कैपेबिलिटी है, क्या कर सकते हैं और वो क्या कर रहे हैं। सो एंड उसको समझने एंड देखने के लिए थोड़ा सा दृष्टा भाव लाना पड़ेगा, जैसे कि एज ए थर्ड पर्सन आपको देखना है आप दोनों का सिचुएशन। सो उसके लिए अगर पॉज देना पड़े, पॉज दे इस कनेक्शन में, दैट इज़ एडवाइजेबल। ओके, बिल्कुल ठहर जाए। इसके
इसके आगे का जो आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन है, प्लस क्या चैलेंजेस आपको फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा फरवरी मंथ में, प्लस इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आप सेकंड पार्ट अगर मेरे मेंबर बनते हैं तो देख सकते हैं। एंड अगर आपको यहीं तक ही मेरे साथ कंटिन्यू करना है, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।